मूवी की शुरुआत में हम बाप बेटे को देखते हैं। बाप का नाम अभी होता है और उसके बेटे का नाम श्लोक होता है। वो अपने बेटे को डांट रहा होता है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता। तभी उसके नज़र एक एडल्ट मैगजीन पर पड़ता है। वो समझ जाता है कि इसका बेटा क्यों नहीं पढ़ रहा है। वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। फिर दोनों सोचने लगते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उसके बच्चे को ये सब कैसे आदत लग गया है। तभी हमें अभी के बचपन के सीन दिखाया जाता है। अभी के उस वक्त 3 खास दोस्त हुआ करता था। एक का नाम डाली होता है और वो पढ़ाई में नंबर 1 होती है। दूसरे का नाम भाग्या जो चीटिंग करने में बहुत ही नंबर 1 होता है। और तीसरे का नाम चिया, वो पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक होती है। और वो खुद अभी जो अभी श्लोक का पिता है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। वो किताबों का कीड़ा होता है। अभी के पेरेंट्स उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, इसीलिए वो हर चीज का मतलब किताबों में ढूंढते रहता है। एक दिन उसके गांव की लड़की जिसका नाम ज्योति होता है वो किसी दूसरे लड़के के साथ गंदा काम कर रहा होती है और ये बात गांव वाले को मालूम चल जाता है और गांव वाले उस लड़की को गांव से बाहर निकाल देता है। वही मोहल्ले वाले ज्योति के बारे में बातें कर रही होती है। इस बात को अभी सुन लेता है और वो अपने दोस्तों को बता देता है। यहाँ पर चियो अपनी माँ से इस बारे में बातें करती है जिस पर उसकी माँ उसे बहुत ही डांटती है। दूसरी तरफ भाग्य अपने पिता से इसके बारे में पूछने लगता है जिस पर उसके पिता उसे मारता है। फिर ये लोग इस बात को पता लगाने के लिए विष्णु के पास जाता है। विष्णु एक टपोरी लड़का होता है। उस वक्त वो अपनी प्रेमिका का नाम लिखने में बिजी होता है। यहाँ पर ये लोग विष्णु को बताता है कि उसके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है क्योंकि उसके नाम एम की जगह उन्होंने एन लिख दिया था। ये बात सुनकर विष्णु का पोपट हो जाता है। तभी वो लोग ज्योति के बारे में विष्णु से पूछते हैं जिस पर विष्णु उसे बताता है कि वो दोनों टपाटप कर रहा था और वो लोग टपाटप के बारे में पूछने लगता है। तब विष्णु बोलता है कि टपाटप एक साधना है जिसे करने पर नर और मदा को बहुत ही आनंद मिलता है। विष्णु टपाटप के पूर्ण जानकारी के लिए उन्हें एक किताब देता है। इस किताब को देखने पर उन्हें कुछ कुछ होने लगता है। तब भाग्य वो किताब लेकर वहां से भाग जाता है। फिर बाद में वो लोग एक एक करके वो किताब को पढ़ने लगते हैं। एक दिन अभी को किताब पढ़ते वक्त एक गांव के आदमी पकड़ लेता है और वो आदमी अभी के पिता को इसके बारे में बताने की कोशिश करने लगता है एक कोड लैंग्वेज में, लेकिन अभी के पिता कुछ समझ नहीं पाता। एक दिन डाली की बहन पूजा डांस कर रही होती है। तभी विष्णु उसे खिड़की से देख लेता है और उसे उस पर दिल आ जाता है। फिर विष्णु डाली की बहन को आइटम बम कहने लगता है जिस पर डाली बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वहाँ पर डाली बोलती है कि मेरी बहन नेहा तुम लोगों की भी बहन है। वहाँ पर विष्णु बोलता है कि बहन होगी तुम्हारी, मेरी नहीं है। फिर वो बोलता है कि किताबें तुम लोग बहुत पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल की बारी है। रात को सब लोग मिलकर एक कपल के रूम के पास जाता है जिसके नई नई शादी हुआ था, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है। अब प्लान फेल होने के बाद विष्णु बोलता है कि हमें टपाटप वाली डीवीडी खरीदना होगा, जिस पर उन्हें पता चलता है कि डीवीडी की कीमत 115 रुपया है। तब सब लोग मिलकर 115 रुपये जमा करता है और डीवीडी खरीद लेता है। यहाँ पर अभी और उसके दोस्त एक कमरे में जाकर वो डीवीडी देखने लगता है। वीडियो देखने पर उन सबकी होश उड़ जाती है क्योंकि वो सब पहली बार देख रहे थे। वीडियो देखने पर चियो को वोमिट आने लगती है और वो वहाँ से घर चली जाती है। घर में उसके मम्मी केले खाने के लिए देती है ताकि वो ठीक हो जाए। वहाँ पर चियो जब वो केला देखती है तब उसे वीडियो वाला याद आने लगता है और वो केलों को भी खाने से इनकार कर देती है। इधर अभी के दोस्तों का वो वीडियो देखने के बाद चाल ही बदल चुका होता है। वो हर लड़की को बुरी नजर से देखने लगता है। इधर चियो डाली से बोलती है कि वीडियो देखने की वजह से उसे उल्टी हो रही है, लेकिन डाली बोलती है कि उसने भी तो वीडियो देखा है लेकिन उसे तो कोई उल्टी नहीं आ रहा है। इधर लड़के लोग कहते हैं कि हम सबको फिर से एक बार वो डीवीडी देखनी चाहिए। इस बात पर डाली मना कर देती है। वो बोलती है कि हमें जो जानना था हमने जान लिया, अब हमें फिर से वो वीडियो नहीं देखेंगे। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहाँ पर विष्णु बोलता है कि लड़की लोग उसी लड़के के साथ ये वीडियो देखना पसंद करेगी जिसे वो प्यार करती है। अब यह सुनकर अभी चियो के पास जाता है और वो बोलता है कि वो टपाटप वाली वीडियो उसके साथ देखेगी क्या। ये सुनने के बाद चियो मान जाती है। यह सुनकर अभी समझ जाता है कि चियो उससे प्यार कर रही है, लेकिन यह बात डाली को मालूम चल जाता है और वो अभी को भला बुरा कहने लगती है। लेकिन चियो बोलती है कि वीडियो देखने से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। तभी वहाँ पर भाग्य डाली की बहन नेहा की खूबसूरत
खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, जिस पर डाली गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि नेहा तो तेरी बहन जैसी है। लेकिन भाग्य बोलता है कि बहन वो तेरी है, मेरी नहीं। यही बातों में उन दोनों में बहस होने लगती है और डाली वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर अभी भाग्य के सपोर्ट कर रहा होता है। यह देखकर चिऊ भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तब जाकर अभी भाग्य को समझाने लगता है, लेकिन भाग्य उसे कहता है कि जैसे अभी चिऊ को पसंद करता है वैसे ही मैं नेहा को पसंद करता हूँ। दूसरे दिन भाग्य नेहा के कॉलेज चले जाता है और वो उसे देखने लगता है। तभी उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि नेहा उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोलती है। नेहा उसके पास आकर उसे किताबें थमा देती है क्योंकि वो उसे अपने छोटे भाई समझ रही थी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि नेहा भाग्य को अपने छोटे भाई समझकर उससे दोस्ती कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभी चिऊ का नाम गुदवाने लगता है ताकि वो चिऊ को बता सके कि वो उसे कितना प्यार कर रहा है। इसी बीच भाग्य एक दिन नेहा से मिलकर अपने प्यार के इजहार उसे कर देता है, जिसे सुनकर नेहा शॉक हो जाती है और ये बात वो अपने अंकल को बता देती है। अब यहाँ पर उसके अंकल भाग्य के पिता जो कि एक राइटर होता है वो उससे मिलने जाता है और वो उसे इनडायरेक्टली बताता है कि एक 13 साल के लड़का 25 साल की लड़की से प्यार करने लगता है तो वो कैसे समझाए। वहाँ पर उसके पिता बोलता है कि सबसे पहले बेटे के बाप से मिलकर उसे समझाना चाहिए। ये सुनकर उसके अंकल बोल देता है कि वो लड़का और कोई नहीं तुम्हारे बेटा भाग्य है। लेकिन उसके पिता को भाग्य पर बहुत ही भरोसा होता है और वो बोलता है कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। उल्टे ही भाग्य के पिता नेहा के अंकल को वहाँ से भगा देता है। वहीं पर उसके अंकल सोच लेता है कि इन लोगों को सही ज्ञान देना होगा, नहीं तो ये लोग बहुत ही गलत काम करने लगेंगे। दूसरे दिन नेहा के अंकल विष्णु को रंगे हाथ पकड़ लेता है क्योंकि विष्णु गंदी किताबें अभी और उसके दोस्तों को जाने के लिए दे रहा था। वहाँ पर उसके अंकल बोलता है कि ऐसे ही बहुत सारे किताब मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे तुम मांग सकते हो। ये सुनकर विष्णु बहुत ही खुश हो जाता है। अब यहाँ पर अभी और उसके दोस्त वो वीडियो देखने का प्लान बनाते हैं जिस पर चिऊ डाली भी शामिल हो जाती है। वहीं नेहा भी वो वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वीडियो वाले अरेंजमेंट विष्णु ने किया हुआ होता है और वो लोग एक कमरे में जाकर वीडियो देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो अंकल आ जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग पढ़ने के नाटक करने लगता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि डीवीडी का अरेंजमेंट अंकल ने ही किया है। यह सुनकर उन सब के होश उड़ जाते हैं। तभी अंकल भाग्य से पूछता है कि तुमने नेहा को प्रपोज किया था कि नहीं। अब वहाँ पर नेहा भी होती है, इसीलिए वो झूठ नहीं बोल पाता और वो शर्म से अपनी गर्दन झुका लेता है। वहाँ पर वो अंकल सबको समझाते हुए बोलता है कि पहला प्यार और पहली बार छूने का एहसास बहुत ही पवित्र और बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन इन डीवीडी में उसे बहुत ही घटिया तरीकों से दिखाया गया है और ये सब तुम इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे इस बारे में बातें नहीं करते। इसके वजह से बच्चे बहुत ही गलत संगत में पड़ रहे हैं। यह बातें सुनकर डाली कहती है कि ये सारी बातें हमारे पेरेंट्स हमसे क्यों नहीं करते। तब जाकर अंकल डाली से बोलता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस बारे में बातें नहीं करते तो तुम उनसे क्यों नहीं पूछते। यह बात सुनकर बच्चों का अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी अपने पिता से कॉल करके इस बारे में बातें करने लगते हैं। अब यहाँ से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी की पत्नी और कोई नहीं बल्कि डाली है। जैसे अभी ने अपने पिता को कॉल किया था वैसे ही उसका बेटा एक दिन उससे कॉल करेगा और वो दोनों अपने बेटे को सेक्स एजुकेशन देगा, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके बेटे को 11 साल की उम्र में ही इन सब की जरूरत पड़ जाएगी। इन सब को तो 13 साल की उम्र में इसका ज्ञान हुआ था, लेकिन इंटरनेट की वजह से अभी के बेटे को 2 साल पहले ही यानी कि 11 साल में ही इसका ज्ञान की जरूरत पड़ गया है। अब यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करता है कि उससे पहले बहुत देर हो जाए, उन्हें अपने बेटे के दिमाग से इस चीज को निकालने की जरूरत है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने बेटे को सेक्स एजुकेशन देगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।